एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे प्यार से अम्मा कहते थे। उसके पास 2 बकरे थे, काला और सफेद। वही उसके सबसे बड़े सहारे थे। हर रोज सुबह अम्मा अपने दोनों बकरों को लेकर खेतों में जाती और वहां गिरे हुए गेहूं की बालियां चुनकर अपना गुजारा करती। अम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन मेहनती और समझदार थी। अरे अम्मा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी, वो भी अपने इन दोनों बकरों को साथ लेकर? कहीं नहीं बेटा, बस खेतों की तरफ ही जा रही हूँ। सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाऊं तो इन बकरों को भी हरी भरी घास चरने को मिल जाएगी। घर पर बैठे बैठे ये भी बेचारे ऊब जाते हैं। इतना बोलकर अम्मा खेतों की तरफ चल देती है। गांव वाले कहते थे कि अम्मा के बकरे भी बहुत समझदार है, जैसे वो उसकी हर बात समझते हों। एक दिन अम्मा हमेशा की तरह खेत में गई, लेकिन उस दिन आसमान थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हवा भी धीमी धीमी सरसराहट कर रही थी। अम्मा बालियां चुन रही थी, तभी अचानक काला बकरा जोर जोर से मिमियाने लगा। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ रे काले? लेकिन बकरा शांत नहीं हुआ। वह बार बार खेत के एक कोने की तरफ देख रहा था। अम्मा को थोड़ा अजीब लगा। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा। वहां गेहूं की फसल के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई छिपकर बैठा हो। अम्मा का दिल धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कौन हो सकता है वहां? सफेद बकरा भी अब बेचैन होने लगा। दोनों बकरे अम्मा के पास आकर खड़े हो गए, जैसे उसे किसी खतरे से बचाना चाहते हो। अम्मा ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? बाहर आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे गेहूं की बालियां हिलने लगी और उनमें से एक परछाई उठी। अम्मा डर गई, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। तभी वो परछाई बाहर आई। वो कोई चोर था। उसके हाथ में बोरी थी और वह खेतों से अनाज चुराने आया था। चोर ने अम्मा को देखा और बोला, अरे बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, जो कुछ है दे दे। अम्मा डर तो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से अपने बकरों को इशारा किया। अचानक काला और सफेद दोनों बकरे चोर की तरफ दौड़ पड़े। चोर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बकरों ने उसे गिरा दिया। उसकी बोरी भी गिर गई और गेहूं फैल गया। चोर किसी तरह उठकर भाग गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अम्मा ने राहत की सांस ली। उसने अपने दोनों बकरों को गले लगा लिया। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों तो मेरे सच्चे रखवाले हो। उस दिन के बाद गांव में ये बात फैल गई कि अम्मा के बकरे सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसके सच्चे साथी और रक्षक है। और अम्मा वो हर दिन पहले की तरह खेतों में जाती रही, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था उसके साथ उसके बहादुर दोस्त हैं। सच्चे साथी हमेशा मुश्किल समय में काम आते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर।